जय श्री राम टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है डेविएशन प्रोड्यूस बाय द थिन लेंस। तो जैसे कि थिन लेंस का मतलब क्या होता है? थिन लेंस ऐसे लेंस हुए जैसे जिनकी जो आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है जो अंदर की, जैसे लेंस कैसे बनता है, आपके दो स्फेरिकल सरफेस से बनता है। तो ये वाला स्फेरिकल सरफेस है, इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो है मान लिया आपकी r1, और जो ये वाला है इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है आपकी r2। तो जो इसकी जो मोटाई है, मतलब जो बीच वाली जो ये है, ये मोटाई आपकी अगर कम है तो हम ऐसे लेंस को क्या कहते हैं? आपका थिन लेंस कहते हैं। तो हम थिन लेंस के कारण किसी भी लाइट रे कितनी डेविएट होती है उसका आज डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम एक केस लेते हैं कि अगर आपके पास कोई लाइट रे है, जैसे ये आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है और एक लाइट रे क्या आई आपकी पैरेलल आई, और जो पैरेलल आने वाली लाइट रे है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या करेगी? आफ्टर रिफ्रैक्शन आपकी फोकस पॉइंट से जाएगी। ये आपका पॉइंट है क्या? फोकस पॉइंट। तो ये क्या कोई डेविएट हो गई, मतलब कि इसको जाना कैसे चाहिए था? इसको जाना चाहिए था ऐसे, बट ये जाने लग गई इधर नीचे साइड को। तो ये जो एंगल है, इस एंगल को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। अब हम अगर इसकी वैल्यू निकालनी कि कितना डेविएशन हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं? देखो ये जो लाइन है, अगर यहाँ पर डेल एंगल है तो यहाँ पर भी क्या होगा? डेल ही होगा। और लेट से अगर ये जो टोटल हाइट थी, ये अगर h है और मैं 10 डेल निकालूं, तो 10 डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा? h बाई ये ऑप्टिकल सेंटर से f तक की डिस्टेंस क्या हो जाती है? आपकी फोकल लेंथ हो जाती है। तो 10 डेल इक्वल टू हो जाएगा आपका h बाई एफ। अगर मैं पैरेक्सियल रेज की बात करूं, पैरेक्सियल रेज मतलब कि ऐसी रेज जो कि ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पास ही पास होती हैं, तो ऐसी रेज के लिए जो डेल एंगल होगा वो क्या होगा? बहुत स्मॉल होगा। तो स्मॉल होने के कारण क्या करेंगे हम? 10 डेल को डेल के ही इक्वल मान लेंगे। तो यहाँ से हमारा डेविएशन जो एंगल डेल है उसकी वैल्यू जाएगी h अपॉन एफ। ये तो हमारा नॉर्मल फर्स्ट केस था जब पैरेलल आने वाली रेज है। क्या यही डेविएशन हर एक केस में होता है? अगर आप अलग अलग जगह से रेज डालेंगे तो डेविएशन अलग होगा। तो हम इसको चेक करते हैं। अब नेक्स्ट केस हम लेते हैं कि आपका कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट है, वो पॉइंट ऑब्जेक्ट आपका इसके ऊपर रखा हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। तो यहाँ से कोई रह गई और आपको पता है आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी? ये बेंड होगी। बेंड होकर के यहाँ पहुंच गई। इस टाइम पर अगर आपको एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखो उसको जाना कैसे चाहिए था? ऐसे जाना चाहिए था, चलेगी ऐसे। तो ये जो एंगल है, इस एंगल को हम क्या कहेंगे? डेल कहेंगे। अब हम क्या करते हैं, इस वाली वैल्यू को जो इंसिडेंट लाइट ने इसके साथ जो एंगल बनाया है इसको थीटा 1 लिख लेते हैं। जो आपके इमर्जेंट लाइट ने इसके साथ एंगल बनाया है इसको थीटा 2 लिख लेते हैं। तो यहां से देखो, अगर ये h हाइट है और आपको अगर ट्रायंगल के लॉस पता है तो आपको पता होगा कि आपका जो एक्सटीरियर एंगल होता है, मान लीजिए यहाँ पर अगर कोई एंगल है अल्फा, तो ये एंगल है 1, ये है 2, ये है 3। तो ये अल्फा किसके इक्वल होता है? इन दोनों इक्वल के इक्वल के एंगल के इक्वल होता है। अल्फा इज इक्वल टू एंगल 1 एंड एंगल 2। सिमिलरली यहाँ पर देखिए, ये जो डेल एंगल है ये किसके इक्वल हो जाएगा? डेल इक्वल टू हो जाएगा थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो टेन थीटा 1 हम लोग निकालेंगे। टेन थीटा 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? टेन थीटा 1 इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन, अब ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ क्या है? ये हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है। ऑब्जेक्ट की ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस कितनी हो जाती है? यू हम लिखते हैं उसको, लेकिन क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है इसलिए हमने इसको क्या लिखा? माइनस यू लिखा। सिमिलरली टेन थीटा 2 इक्वल टू हो जाएगा h बाई, ये डिस्टेंस कितनी है बताओ? ये डिस्टेंस हो जाएगी इमेज की डिस्टेंस, तो इसको हम लिख लेंगे v, क्योंकि ये राइट हैंड साइड है इसलिए हमने इसको क्या लिया? पॉजिटिव लिया। ठीक वही केस अगर पैरेक्सियल रीजन की रेज है तो थीटा 1, टेन थीटा 1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना हो जाएगा? थीटा 1, और इसकी वैल्यू हो जाएगी h अपॉन माइनस यू। सिमिलरली टेन थीटा 2 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी अप्रोक्सीमेटली थीटा 2, और वैल्यू हो जाएगी h अपॉन v। अब इस दोनों वैल्यू को हम ऊपर लिखते हैं तो हो जाएगा आपका डेल इक्वल टू थीटा 1 की जगह हमने लिखा h अपॉन माइनस यू प्लस h अपॉन v। h को हमने कॉमन लिया, अंदर बचा 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। और ये आप जानते हैं कि जो ये 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u है, ये क्या आपका लेंस फॉर्मूला है और किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन f के। तो फाइनली आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? डेल इक्वल टू जाएगा h अपॉन f। तो हमने देखा कि यहाँ पर मतलब कि पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर हमारा प्रिंसिपल एक्सिस में था तब भी उसका जो डेविएशन एंगल आया है वो h अपॉन एफ आया है। अगर पैरेलल रेज आ रही थी तब भी डेविएशन एंगल क्या आ रहा था? आपका h अपॉन एफ ही आ रहा था। तो दोनों केस, कोई भी केस हो,
तो आपका डेविएशन प्रोड्यूस बाय द थिन लेंस क्या होता है, h अपॉन f होता है। जैसे आराम टू ऑल।